नमस्कार, मैं हूँ ऋतपर्ण दवे। आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मेरा विषय बेहद आम है और हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। हम सबको कभी न कभी किसी न किसी दफ्तर का काम पड़ता ही रहता है और ये एक रूटीन वर्क है। लेकिन जब कोई ठेठ ग्रामीण मजदूर मैले कुचैले कपड़े पहनकर किसी बहुत बड़े अधिकारी के दफ्तर में पहुंच जाए और उनसे अपनी फरियाद करे और वो अधिकारी बिना नाक भौं सिकोड़े उससे सीधे ऐसा रूबरू हो जैसे कि वो उसका बहुत अजीज हो, बहुत खास हो, उससे बहुत लगाव हो, तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही एक वाकया जिसको मैंने अपने लेख में लिखा है, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल हुआ यह कि एक मजदूर औरैया जिले का रहने वाला वहाँ के डीएम यानी जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचा एक फरियाद लेकर। जैसे ही उसका नंबर आया, कलेक्टर साहब ने बुलाया तो वो कमरे में घुसा और कमरे का वातावरण देखकर असहज हो गया। स्वाभाविक है, इतने बड़े अधिकारी का कक्ष है, काफी कुछ तामझाम तो रहा होगा। कलेक्टर साहब ने उसकी मनोदशा भापी और उससे बहुत ही हल्के अंदाज में, बहुत ही आत्मीय व्यवहार से बात की, जिससे वह थोड़ा सहज हुआ। फिर उससे कहा कि भाई तुम क्यों आए हो। तो उसने अपनी फरियाद सुनाई तो कलेक्टर साहब ने रोका और कहा, नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि इतनी दूर से आए हो तो तुम्हारे पास जाने का क्या इंतजाम है, पैसे हैं, खाने का क्या इंतजाम है। तो उसने कहा जी दोनों हैं। बोले झोले में क्या रखे हो। बोले साहब मैंने पराठे रखे हुए, मेरी पत्नी ने रास्ते में लौटते में देर हो जाएगी इसलिए बांध दिए थे। बोले भाई मैं तो तुम्हारा काम तभी करूँगा जब तुम मुझे अपने पराठे खिलाओगे। इतना सुनकर वह शर्मा गया और एकदम सामान्य हो गया। बोले साहब मुझ गरीब का पराठा आप कहाँ खाएंगे। डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा, नहीं, तब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा और काम तुम्हारा तभी करूंगा जब तुम मुझे पराठे खिलाओगे। वो फिर झेपा, उसने थैले से पोटली निकाली, पोटली खोली और कलेक्टर साहब के सामने पराठे रख दिए। कलेक्टर साहब ने उसमें से एक टुकड़ा निकाला और बड़े चाव से सबके सामने खाया। ये देख के उनके माथा भी हक्का पक्का रह गए और कलेक्टर साहब ने उसकी पूरी फरियाद सुनी। और फिर क्या हुआ ये आगे मैं अपने लेख में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको अपना यह बेहद दिल को छू लेने वाला, दिल की गहराइयों तक जाने वाला लेख बताऊं, सुनाऊं, उसके पहले मेरी फरियाद, मेरी रिक्वेस्ट जो कि 7 सेकंड की है, इसे आप सुने और पूरा करें। तो आइए अब सीधे चलते हैं अपने उस लेख पर जो देश के कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। देश भर में बहुत से समाचार पत्रों में यह लेख प्रकाशित हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चुनिंदा कतरनों को ही आपके सामने रख पा रहा हूँ। और अब चलते हैं सीधे उस लेख पर। कभी कभी बहुत मामूली सी बातें न केवल हर कहीं चर्चा का विषय बन जाती हैं, बल्कि इतना भावुक और प्रभावी कर जाती हैं कि पूछिए मत। लेकिन जब मामला विनम्रता, सहजता और गरीब की पोटली में बंधे पराठे खुलवाकर एक टुकड़ा खाने का हो तो दिल को छू ही जाएगी। उसमें भी यदि जिला कलेक्टर और फरियादी का हो तो हर कहीं उदाहरण और चर्चा के विषय बनेगा ही। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का है जो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। जहां अपने ठसक और रुतबे के लिए आईएएस आईपीएस पहचाने जाते हैं, वहीं औरैया कलेक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की इसके विपरीत भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। हो भी क्यों ना, उनके दफ्तर में डरा सहमा सा एक ग्रामीण मजदूर अपनी फरियाद लेकर बहुत दूर से आया। दफ्तर में घुसते ही वहां का माहौल उसे असहज कर घबरा रहा था, लेकिन तुरंत कलेक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने उसकी मनोदशा भांपी, पूछा कि घर वापस पहुंचने में देर हो जाएगी तो रास्ते में भूख का क्या इंतजाम है। भोले भाले मजदूर ने हाथ में रखे झोले से पोटली निकाली और डरते डरते दिखाते हुए कहा कि उसकी पत्नी ने कुछ पराठे बांध दिए हैं। इतना सुनते हुए त्रिपाठी ने कहा कि मैं तुम्हारा काम तभी करूंगा जब तुम मुझे अपना पराठा खिलाओगे। यह सुनते ही मैले कुचैले कपड़े पहना फरियादी असमंजस में पड़ गया और बहुत हिम्मत कर बोला, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, आप कहाँ मेरे पराठे खाएंगे। कलेक्टर त्रिपाठी ने तपाक से कहा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं, पराठा खिलाओगे तभी काम करूंगा। फरियादी ने बड़ी ही झिझक से शर्माते हुए घर से लाई पोटली में बंधे हुए पराठों को कलेक्टर के सामने खोला और दे दिया। उसमें से एक टुकड़ा लेकर कलेक्टर ने खाना शुरू कर दिया। यह देख उनके साथ बैठे सभी मातहत भी अवाक और हक्का बक्का रह गए। बाद में फरियादी के घर पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची
वहाँ पता चला कि उसके बड़े भाई लकवाग्रस्त हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वह अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर भाई का इलाज कराना चाहता है। ज़मीन बेचने की बात पर 3 भाइयों में विवाद है। प्रशासनिक अमले ने तीनों को साथ बिठाकर बात कराई, भाई के इलाज के लिए सरकारी मदद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी और सभी के आपसी गिले शिकवे दूर हो गए। फरियादी समस्या के समाधान से ज़्यादा इसलिए बेहद खुश और भावुक था कि इतने बड़े अधिकारी ने इतना आत्मीय व्यवहार कर उसके पराठे खाए। यकीनन यह घटना कल्पना से परे है। ऐसे नज़ारे देश में गिने चुने ही हुए होंगे। जिला, संभाग, तहसील तथा हर सरकारी दफ्तर के अधिकारी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। लगभग हर कहीं एक तय दिन पर जन सुनवाई, जनता दर्शन जैसे विभिन्न नामों से सरकार की ओर से दरबार लगते हैं। दूर दराज से ज़्यादातर ग्रामीण व ऐसे लोग जिनकी कोई राजनीतिक पकड़ या जुगाड़ नहीं होती, सीधे अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। लेकिन एक बड़ी हकीकत यह भी कि कितने मामले निराकृत होते हैं या लोगों को संतुष्ट करते हैं, सब जानते हैं। कई जगह तो ठीक से फरियाद तक नहीं सुने जाने की सच्चाई भी सामने आती है। अधिकतर अधिकारी निराकरण के नाम पर महज खाना पूर्ति करते हैं। सीएम हेल्पलाइन जैसी सुविधा भी कुछ राज्यों में है। फ़ोन पर आमजनों से शिकायत लेकर पंजीकरण होता है, जिसे संबंधित जिले फिर विभाग को भेजा जाता है। अमूमन शिकायतों को ब्यूरोक्रेसी में बेवजह का बवाल तक समझने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ अन्य राज्यों में तो सीएम हेल्पलाइन या डेस्क की शिकायतों को बंद कराने के लिए अधिकारियों का दुर्व्यवहार, यहाँ तक फ़ोन पर धमकाने के भी ऑडियो खूब वायरल हुए। कई जगह बरगलाकर झूठे आश्वासन देकर शिकायतें बंद कर दी गईं और जनसाधारण की समस्याएं वही ढांक के 3 पात जैसी रह गईं। यह सही है कि अधिकारी जनसाधारण के वाजिब काम और समस्याओं को सुनने और उनका निराकरण करने के लिए होते हैं, लेकिन देश में भ्रष्टाचार का दीमक इस कदर हर विभाग में जड़ें जमाए हुए है कि लोगों को अपने काम के लिए बिना लेन देन सफलता नहीं मिलती। भ्रष्टाचार एक रिवाज बन चुका है। देश में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। लोग अपने अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाते हैं, रोजाना भटकते हैं। वहाँ यह एक मिसाल है। क्या यह रवैया पूरे देश में नहीं हो सकता? अवैध चढ़ोतरी के दम पर कई लोगों के हकों पर डाका डालने से लेकर नौकरी से लेकर फर्जी दस्तावेजों, विकलांगता के झूठे प्रमाण पत्रों से सुपात्रों के हक छीनने और झूठी जानकारी के चलते जन्म तारीख और जाति बदलकर एन केन प्रकारेण ऊंची नौकरी तक हथियाने की सच्चाई सामने आ चुकी है। पूजा खेड़कर का ताज़ा मामला सामने है। ऐसे में लोग न्याय के लिए किसके पास जाएं, किससे उम्मीद करें? कहने को तो सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जनता से जुड़े अधिकारियों के मोबाइल नंबर तक सार्वजनिक है, लेकिन यह कितने उठते और सार्थक है सब जानते हैं। शासन प्रशासन में जनता जनार्दन को सुनने और निराकरण करने वालों को इंद्रमणि त्रिपाठी से प्रेरणा लेनी चाहिए। काश यह घटनाक्रम एक नज़ीर के रूप में ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग में शामिल होता तो कितना अच्छा होता। बहरहाल अनजाने अनचाहे ही सही, आईएएस त्रिपाठी के इस मर्म स्पर्शी व्यवहार की प्रशंसा तो बनती है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा लेख? विश्वास है कि जरूर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको भी दिलों की गहराई तक छू गया होगा। और विश्वास है कि आप मेरे इस लेख को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। मेरे इस चैनल को आप अपनों तक भी पहुंचाएंगे, जिससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत जल्द फिर किसी नए लेख के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।